गाजा में युद्ध विराम, फिर क्यों हमास ने मचा दिया कोहराम? गाजा से इजरायली बंधकों की रिहाई, हमास ने अब क्यों गोलियां चलाई? गाजा में 60 लोगों की बेरहम हत्या क्यों की गई? हमास का प्लान क्या है? क्या हमास ट्रंप के गाजा प्लान में पलीता लगाने की कोशिश कर रहा है? गाजा में अब क्या होगा? क्या हमास को हथियार मुक्त करवा पाएंगे ट्रंप? गाजा वालों के लिए घूम फिरकर मौत ही लिखी है। कहां तो दुनिया इस बात का शुक्र मना रही थी कि चलो इजरायली बारूद से गाजा वालों को मुक्ति मिल गई, इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता हो गया। लेकिन अब इजराइल नहीं बल्कि हमास ही गाजा में खून बहा रहा है। गाजा में नरसंहार पर पूरी दुनिया में तूफान खड़ा करने वाले हमास प्रेमियों की जुबान बंद है। ये वो तस्वीर है जो पूरी मानवता को शर्मसार करती है। गाजा में शांति समझौते के बाद युद्ध विराम होते ही हमास और उसकी बर्बरता फिर से लौट आई है। उसने सरेआम उन फिलिस्तीनियों को गोली से उड़ाना शुरू कर दिया है जिन पर उसे शक है कि वो गद्दार हैं। गाजा में उसने ऐसे कई लोगों के हाथ पैर बांध दिए, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी, उन्हें घुटनों के बल बैठाया और भीड़ के सामने गोली से उड़ाकर इजराइल की उस दलील को साबित कर दिया कि जब तक हमास हथियार नहीं छोड़ता तब तक शांति समझौता लागू करना संभव नहीं है। इजराइल का कहना भी यही है कि जिस तरह से हमास ने 60 लोगों को मार डाला, वो गाजा शांति समझौते का पालन नहीं कर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 की इस तस्वीर को कोई भुला नहीं सकता। गाजा से सटे इलाके में इजरायली नोवो म्यूजिक फेस्टिवल में डूबे थे और तभी हमास ने हमला कर दिया। 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए और 250 से ज्यादा अगवा कर लिए गए और उनमें से जो 20 जिंदा बचे उन्हें हमास ने शांति समझौते के तहत रिहा कर दिया। अब एक तरफ तो गाजा से छूटकर आए बंधक खुशियां मना रहे हैं, अपने परिवार वालों से मिलकर भावुक हो रहे हैं। 738 दिन बाद मिली रिहाई से इजराइल में एक अलग ही माहौल है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अपनी पत्नी के साथ उन बंधकों से मिले जो हमास के कब्जे से छूटकर वापस लौटे हैं। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि अपनी पत्नी के साथ वो बिलिंसन अस्पताल पहुंचे और अपने उन प्यारे लोगों से मिले जो घर लौटे हैं। उन्होंने अवियातन और एलोन अहेल, गाय गिल्बो, अवियाटर डेविड और इतान मोर के नाम लिखे। उन्होंने लिखा कि हम सभी उन्हें देखकर खुश हुए। इजराइल के लोग इनका इंतजार कर रहे थे। उनके परिवारों ने एक पल के लिए भी उम्मीद नहीं खोई और न ही हमने उम्मीद छोड़ी थी। हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। हम शहीदों को भी वापस लाएंगे, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। इधर इजराइल में जश्न है, लेकिन गाजा वालों के नसीब में आज भी मौत ही लिखी है। इजरायली सेना और इजरायली हमलों से जैसे तैसे पीछा छूटा तो अब हमास ने ही घर में कहर ढाना शुरू कर दिया है। गाजा से एक के बाद एक लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें हमास इजराइल के लिए जासूसी के शक में लोगों की हत्या कर रहा है और उसकी बर्बरता इस तस्वीर से साफ हो जाती है। जहां उसने एक निहत्थे आदमी को गोली मारी, वो दर्द से तड़प रहा है, वहीं पास से एक एम्बुलेंस गुजरती है लेकिन उसे वहां रुकने नहीं दिया जाता। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने लोकेशन कंफर्म की है कि हमास की ओर से ये नरसंहार गाजा सिटी में ही किया जा रहा है। इजराइल के थोड़ा पीछे हटते ही माथे पर हरी पट्टियां बांधे गाजा में हमास के लड़ाके फिर से खुलेआम घूम रहे हैं। 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच सबसे ज्यादा लोगों की हत्या की गई। ऐसे में जब अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने गाजा में हमास के हाथों किए जा रहे कत्लेआम का सवाल उठा तो उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो ताकत के इस्तेमाल से उसे निहत्था कर दिया जाएगा। गाजा के लोगों के मुताबिक 14 अक्टूबर को हमास सबसे बड़ी संख्या में उस रास्ते पर नजर आया जहां से मदद के ट्रक आ रहे थे। बंधकों के शव नहीं लौटने के बाद इजराइल ने गाजा में मदद के ट्रकों को दाखिल होने से रोक दिया था। इसके बाद उसने 4 शव और लौटाए। वहीं गाजा में हमास के अलावा उसके प्रतिद्वंदी गुट भी सामने आ गए हैं और दावा कर रहे हैं कि कुछ इलाकों में उनका भी कब्जा है। इन आतंकियों को मौका इस वजह से मिला क्योंकि समझौते के मुताबिक इजरायली सेना गाजा में शहरी इलाकों से पीछे हट गई है। हालांकि उसने ड्रोन से निगरानी जारी रखी हुई है। कुछ जगहों पर इजरायली ड्रोन ने फायरिंग और बमबारी भी की है, जिसके बाद हमास ने इजराइल पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया है। एक बार फिर गाजा की सत्ता पर हमास की पकड़ मजबूत होते ही ट्रंप के सीज फायर प्लान पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि इजराइल कब तक गाजा की सत्ता में हमास के दखल को बर्दाश्त करेगा।
राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति समझौते के बाद अपनी पीठ जमकर थपथपाई है, लेकिन इस समझौते की सबसे पेचीदा शर्तों का मामला अब भी अनसुलझा है।